नमस्कार बच्चों, चलिए आज हम आप सबके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिवर्स रेपो रेट और एसडीएफ रेट, इन दोनों को कंपेयर करने जा रहे हैं। आखिर एसडीएफ रेट और रिवर्स रेपो रेट एक दूसरे से कैसे अलग हैं। भाई कई बार हम देखते हैं दोनों एक से लगते हैं देखने में, लेकिन काफी चीजों में, काफी मायनों में अगर देखें तो ये काफी एक दूसरे से अलग हैं, जो एक दूसरे की अलग अलग क्वालिटी को दर्शाते हैं। तो चलिए बच्चों बात करते हैं आखिर रिवर्स रेपो रेट और एसडीएफ रेट में क्या हमें डिफरेंस देखने को नजर आता है। देखिए भाई, जनरली वे में अगर रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जो आरबीआई बैंकों के एक्सेस मनी पर प्रोवाइड करता है ना। मतलब बैंक अपना एक्सेस मनी, जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, जो उनके पास प्रॉफिट वाला पैसा होता है, बैंक अपने पैसे को कहां रख सकते हैं, आरबीआई के पास रख सकते हैं, और आरबीआई उस पर जो रेट देता है बैंक्स को, उसे हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अगर हम ध्यान दें तो एसडीएफ में भी सेम यही प्रोसेस है, सेम यही सिस्टम देखने को मिलता है कि यहां पे भी बैंक अपने एक्सेस मनी को क्या कर सकते हैं बच्चों, आपका आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं और इंटरेस्ट ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अंतर क्या है दोनों में, याद रखिएगा, जो रिवर्स रेपो रेट होता है ये कोलेट्रल के अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट एनी कोलेट्रल। कोलेट्रल का मींस होता है यहां पे कोई ना कोई की चीज गिरवी जरूर रखनी पड़ती है। लेकिन यहां पे अगर एसडीएफ में देखा जाए तो याद रखना बच्चों, इट इज विदाउट कोलेट्रल, यानी कि यहां पे किसी भी प्रकार का कोलेट्रल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसके अलावा अगर बातचीत करें बच्चों, तो एसडीएफ रेट अभी हाल ही में हमारे देश में इंट्रोड्यूस कराया गया। इसे अप्रैल 2022 में उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही इंट्रोड्यूस कराया गया था। और इसके अलावा अगर देखा जाए, अगर दोनों के पर्पसेस को देखें, तो रिवर्स रेपो रेट का यूज है हमारा एब्जॉर्ब करना एक्सेस लिक्विडिटी को, जो मतलब मार्केट में एक्स्ट्रा फ्लो है उसको हमारा क्या करता है, ये एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन प्रॉब्लम वही, यहाँ पे कोलेट्रल का यूज होना जरूरी है ना। और इसका भी अगर देखा जाए तो ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है जिसका यूज आरबीआई बिना कोलेट्रल का यूज करे एक्सेस मनी फंड को या एक्सेस मनी को एब्जॉर्ब करने के लिए कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बातचीत करते हैं बच्चों फ्लेक्सिबिलिटी, तो जैसे कि आपको पता है बच्चों, ये अगर फ्लेक्सिबल को लेकर जाए तो यहां पे देखिए यह लिमिटेड है ना, बाय द एबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी, बिकॉज यहां पे कोलेट्रल चाहिए तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम है। और ये मोर फ्लेक्सिबल देखने को मिलता है बिकॉज यहां पे कोई डिपेंडेंसी आपको देखने को नहीं मिलती है। अगर रिस्क फैक्टर को देखा जाए तो बच्चों यहां पे लोअर रिस्क है। क्यों? बिकॉज यहां पे कोई ना कोई चीज गिरवी रखी जा रही है, बट यहां पे विदाउट कोलेट्रल हमारा लैंडिंग एंड बोरोइंग हो रहा है, तो इसलिए यहां पे थोड़ा सा हायर रिस्क देखने को मिलता है। लेकिन बच्चों अगर गौर करा जाए तो आप देख रहे हैं ये लैंडिंग एंड बोरोइंग बिटवीन बैंक्स एंड आरबीआई हो रहा है। तो अब आपको पता है बैंक्स एंड आरबीआई की बात चल रही है, तो एक तरीके से भाई ऐसा तो है नहीं कोई थर्ड पार्टी हो, है ना, रेगुलेटर ऑफ बैंक है ना आरबीआई, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे साइलेंटली हाई रख रहा है। लेकिन अगर हम आरबीआई के फोकस करें, आरबीआई को देके बात करें, तो ना के बराबर ही रिस्क फैक्टर होता है, बिकॉज बोथ आर लीगल इंस्टीट्यूशंस, है ना। चलिए अगर हम इसके यूज को देखा जाए तो इसका, वैसे मैंने बताया था दोनों का ही यूज मैनेज लिक्विडिटी है, लेकिन यहां पे हमारा बैलेंस बनाए रखता है रिस्क और फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। और यहां पे अगर देखा जाए तो ये इमीडिएट और फ्लेक्सिबल लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए यूज होता है। याद रखना, अगर प्रेजेंट में बात करें बच्चों, तो प्रेजेंट में हमारा जो रेट चल रहा है रिवर्स रेपो रेट का, वो अकॉर्डिंग टू द आरबीआई वो है 3.35%, एंड जो एसडीएफ रेट चल रहा है, जिसे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बोलते हैं, उसका परसेंटेज चल रहा है 6.25%। तो ये प्रेजेंट में हमारे रेट्स आरबीआई के द्वारा डिसाइडेड किए गए हैं। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे कि रिवर्स रेपो रेट और एसडीएफ रेट एक दूसरे से कैसे अलग हैं और कैसे अपने आप को अलग बनाते हैं। एक बात और याद रखिएगा बच्चों, जब ये एसडीएफ आया है तो उसके आने से जो हमारा एक तरीके से रिवर्स रेपो रेट है वो हमारा क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रलाइज का मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं इसका यूज होना बहुत ज्यादा ना के बराबर हो चुका है। लेकिन आपके एग्जामिनेशन में दोनों चीजें पूछी जाती हैं, तो आपको सबके बारे में पता होना जरूरी है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, चीजें समझ में आई नहीं आई। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।